often we need to remind ourselves God's ways और अक्सर हमें अपने आप को याद दिलाने की ये ज़रूरत होती है परमेश्वर के मार्गों के बारे में। because many things we know also we tend to forget. और बहुत बार होता है कि कई सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। So in the church, God has so blessed us and given us opportunity to refresh certain things. और कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उन सारी भूली हुई बातों को और एक बार याद कर सके, उन्हें स्मरण कर सके। And we all human beings we need to be reminded. और हम सब जो मनुष्य है हमें याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है। So in whatever may be our current family situation. और वर्तमान में हमारे परिवार की हालत कैसी भी क्यों ना हो, For example, if everything is so fine, if you think in our family, और हम शायद ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत बाहरी तौर से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखती हो हमारे परिवार के साथ, we husband, wife, there may be a good level of understanding, unity, and love. और हो सकता है पति पत्नी के बीच में एक बहुत अच्छी एक समझ है, एकता है, प्रेम है। Even then, we should remember that none of us have reached the standard of God. लेकिन हमें याद करने की ज़रूरत है कि हम अभी भी परमेश्वर के उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। Even though things are very good, God can still make it still better. और हो सकता है हमारे हालात बहुत ही अच्छे हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर उसे और भी बेहतर बना सकता है। So we should never be satisfied in our current life. और हमारे वर्तमान जीवन के हालातों में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना है। We should always seek for the excellent things God has kept for us. और परमेश्वर ने जो हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें जो रखी है, उत्तम बातें, उसकी खोज हमें करनी है। And our heart should never cease to desire and covet to aim to the standards God has kept for us. और हमेशा हमारे दिल की चाहत और इच्छा यही होनी चाहिए कि परमेश्वर के जो स्तर है और उसके जो स्तर तक हमें वो आशीषों को प्राप्त करना है। Suppose, on the other hand, in some of our families, we may be situation may be a worst possible scenario. और दूसरी तरफ हो सकता है कि हमारे परिवार के अंदर जो हालात जो है बहुत ही बदतर हो सकते हैं। I think if it is everything chaos and nowhere near God's standard, और हो सकता है परिवार के हालात बहुत ही बिगड़े हुए अस्त व्यस्त है, परमेश्वर के उस स्तर तक कहीं पर भी हम नज़दीक पाए नहीं जाते होंगे। things can be indescribably miserable. और वो जिसका वर्णन नहीं कर सकते उतनी दयनीय परिस्थिति शायद हमारे परिवार की हो सकती है। Even in that situation, we have hope लेकिन उन हालातों के बीच में भी हमारे लिए एक आशा है। that God has promised that God will help us. और परमेश्वर ने एक वायदा दिया है कि वो हमारी सहायता करेगा। And especially, God is so much interested in fulfilling His promises in our families. और ख़ास करके परमेश्वर इतना अधिक रुचि रखता है उसके वायदों को हमारे परिवारों में पूरा करने के बारे में। So, I want to encourage everyone that whatever may the situation in our family environment, we should never be discouraged or depressed. और मैं आपको प्रोत्साहित आज करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की हालत कैसी भी क्यों ना हो, हमें उससे देखकर कभी भी निराश नहीं होना है। We should never ever think that I have hope, no point in living such a life. और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे जीवन में अभी जीने के लिए भी कोई आशा नहीं बची है। But on the other hand, we have hope. लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए एक आशा है। God finds delight in help such brothers and sisters who think that everything is in a miserable situation. और परमेश्वर ऐसे भाई और बहनों की मदद करने के लिए बहुत ही इच्छा और आग्रह रखता है जो अपने आप में सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है या दयनीय बन चुकी है। God can help us and recreate the environment in a family in the way He want to be. और जैसे परमेश्वर चाहता है उन हालातों के अंदर परमेश्वर हमारे परिवारों की हालात को बदल सकता है और उसको नया बना सकता है। I have said this before once, how God personally encouraged me once. और मैंने पहले भी इस बात को बताया कि कैसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया इस बात से। Once I felt I was so miserable. I felt I am an extremely bad father. I'm not a good husband. I felt so discouraged, and
one morning, early morning, I was crying and weeping and humbling myself before God to और help. एक समय मुझे याद आता है कि एक ऐसी दयनीय और बिगड़ी हुई हालात में मैं अपने आप को पाता था कि जहाँ पर मैं याद करता हूँ इतनी हालात कि जहाँ पर मैं एक अच्छा पति नहीं, अच्छा एक पिता भी नहीं, और एक सुबह को मैं परमेश्वर के सामने इस प्रकार रो रहा था। So I remember how God encouraged me so clearly. और मैं जानता हूँ साफ रीति से परमेश्वर ने किस रीति से उस स्थान पर मुझे प्रोत्साहित किया। This is what I heard. Don't be discouraged. और ये मैंने सुना परमेश्वर की ओर से कि तुम निराश मत हो। I have accepted whatever may be the feeble and sincere efforts you are making. और जो भी निर्बल प्रयत्न तुम कर रहे हो उन सारी चीज़ों को मैंने देखा और उसे अपनाया है, स्वीकार किया है। And I will continue my work in your family. और तेरे परिवार के अंदर मैं अपने कार्य को निरंतर जारी रखूंगा। So I was so encouraged that day when I heard the Lord's voice that He is happy, He is not angry at me, He is happy. At least I made some effort, at least I am sincere. और परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ नहीं है और क्रोधित नहीं है, लेकिन वो मेरे से खुश है, यहाँ तक मेरे सारे प्रयत्नों को, निर्बल प्रयत्नों को देखकर। And I accepted my inadequacy, insufficiency, my lack, I accepted. और वहाँ पर मैंने मेरी कमी घटी को, जो मैं वहाँ पे पर्याप्त नहीं, उस बात को मैंने परमेश्वर के सामने अपनाया। And not only that, He promises that He will continue His work in my family. और उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ये वायदा देता है कि उसके कार्य को परमेश्वर मेरे परिवार के अंदर वो आगे जारी रखेगा। So that is something we should always remember in our hearts. God will continue His work in our families. और यही बात हमारे हृदयों में हमें निरंतर याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर अपने कार्य को हमारे परिवार में आगे जारी रखेगा। So some of you may be remembering what we discussed in the last family meeting. और कुछ लोग आप में से याद शायद आपको होगा कि पिछली मीटिंग के अंदर हमने क्या चर्चा या क्या बातें की थी। That was on the subject of nurturing gratitude in our hearts to our spouses and family members. और वो एक ऐसा विषय था कि जहाँ पर हमारे परिवार के अंदर हमारे जो साथी हैं हमारे, उनके प्रति, हमारे पति या पत्नी के प्रति एक धन्यवाद का स्वभाव रखने के संबंध में था। And some of you brothers and sisters even publicly shared some good qualities you found in your spouse for which you are thankful. और आप में से कई भाई और बहनों ने बहुत ही सार्वजनिक रूप से बताया भी सही कि अपने साथी के अंदर कौन सी अच्छी गुण को आप पाते, जिसके लिए आप बहुत ही धन्यवादी है। And many others wanted to speak but they didn't get the time. बहुत और भी भाई बहन बताना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव से वे नहीं बता पाए। So that is how we go. What is important is, are you finding at least some good qualities in your husband or wife? और लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने आपके पति या पत्नी के अंदर क्या आप एक अच्छा गुण देख पाते जिसके लिए आप उनके प्रति धन्यवादी है। Even if you think my husband is the worst person or my wife is the worst person ever, if you think, you can still find some good qualities in him or her. और यहाँ तक आप ये सोचते होंगे कि शायद मेरा पति या पत्नी जो है बहुत ही बदतर या बहुत ही बिगड़े हुए बुरे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आप उनके अंदर कुछ ना कुछ गुण अच्छे देख सकते हैं। Even if you are not able to say that publicly in the church, that is fine. यदि आप कलीसिया के अंदर सबके सामने इस बात को नहीं कह पाते हैं तो उससे कोई बात नहीं उसे। But are we able to recognize one or two, a couple of or a few, at least some good qualities in our spouses? लेकिन क्या हमारे साथी के अंदर, क्या पति पत्नी के अंदर हम क्या एक या दो या कुछ अच्छे गुणों को देख पाते हैं, जान पाते हैं? And unfortunately, I have seen some couples, even believers, और दुर्भाग्यपूर्ण से मैंने कई विश्वासी दंपति या पति पत्नियों को देखा है। husband thinking that I am the best husband in the world, और पति ये सोचता है कि मैं पूरे संसार जगत भर में सबसे सर्वोत्तम पति हूँ, and my wife is the worst woman. और मेरी पत्नी जो है सबसे बदतर या बुरी, वो दुष्ट वो व्यक्ति है। I've seen other cases, some sisters thinking I am the best wife in the world. और दूसरी उसके विपरीत पत्नी जो है वो ये समझती है अपने आप को मैं संसार में बहुत ही सबसे बेहतरीन हूँ। But my husband is such a wicked person, worst person. मेरा पति जो है बहुत ही बुरा व्यक्ति है। I hope none of us are like that. और मैं ये आशा करता हूँ हम में से ऐसा कोई नहीं सोचता हो। Even if
our spouse is not a perfect person, we find so many faults in him or her. और यहाँ तक कि हमारे जो साथी जो है वो शायद सिद्ध नहीं होंगे, उनके अंदर बहुत सारी गलती या कमियों को हम पा सकते हैं, We still can find some good qualities in them for which we can be thankful. लेकिन इसके बावजूद भी हम उनके अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुणों को देख पाएंगे जिसके लिए हमें धन्यवादी होना है। And instead of thinking I am the best husband or I am the best wife, I can find some lack in myself. और ये इसके बावजूद हम ये सोचें कि मैं बहुत ही बेहतरीन एक पति या पत्नी हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे अपनी कमी को भी पहचानना है। I also said the example of one husband once thinking about his wife. और इस बारे में मैंने पहले भी कहा है कि एक पति जो है अपनी पत्नी के बारे में इस प्रकार सोच रहा था, He was silently sleeping in the night by his side, और वो जो है वहाँ पर अपनी पत्नी के बाजू में वो सो रहा था, and he was speaking without words to her. और वो वहाँ पर अपने शब्दों में नहीं लेकिन अपने मन में इस प्रकार बोल रहा था अपनी पत्नी के बाजू में सोते हुए, Yeah, my dear wife, I am so grateful to you. और वो कह रहा था कि मेरी मेरी सुंदर पत्नी, मैं कितना धन्यवादी हूँ तेरे प्रति। In this world, there are many smarter and richer, cleverer men than me. और इस संसार के अंदर बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और धनवान लड़के मुझसे भी बेहतरीन थे, But you chose to marry me. लेकिन तूने चुना मुझसे विवाह करने के लिए, I'm grateful to you. और मैं धन्यवादी हूँ। The same way, can sisters think about something similar about their husband? और क्या उसी प्रकार क्या बहनें अपने पति के संबंध में इस प्रकार सोच सकती है? There may be much more beautiful women in this world. और हो सकता है इस संसार के अंदर बहुत ही सुंदर शायद स्त्रियां या हो सकती थी, Or many other women who have many good abilities, cooking or many good things they have. और बहुत स्त्रियों के अंदर बहुत सारी अच्छे गुण हो सकते थे, शायद वो सुंदर हो सकती है, उनके अंदर भोजन बनाने के अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, But you chose to marry me only. लेकिन तूने भी मुझसे विवाह करने के लिए चुना, So grateful to you. और कितना मैं धन्यवादी हूँ तेरे प्रति। It is good to nurture that genuine and sincere gratitude to our spouses in our hearts. और हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार का एक बहुत ही गंभीर और एक सच्चाई से भरा हुआ धन्यवादी हृदय हमारे पति पत्नी के प्रति होना हमको हमारे जीवन में खोजना है। And I also said it even protect us from attacks of like depression and discouragement. और मैंने ये भी बताया था कि ये सारी जो हम धन्यवादी जब बने रहते हैं तो अलग अलग हमले, जैसे कि निराशा का एक हमला होता है, उससे हम बचे रह सकते हैं। Generally, a grateful heart is a joyful heart. और आम तौर पे एक धन्यवादी हृदय जो होता है वो एक आनंदित हृदय होता है। When you have a joyful heart, there is no place for any discouragement or depression. और जब आपका आनंदित हृदय हृदय होता है तब कोई भी निराशा का या कोई भी ऐसी बातों का वहाँ पे स्थान नहीं होता है। In other words, a grateful heart preserve ourselves, protect ourselves. और दूसरे शब्दों में धन्यवादी हृदय जो है हमको हमारा संरक्षण करता है, हमारी सुरक्षा करता है। Today I want to share something from 1 Peter chapter 3. और मैं आपके मध्य में आज पहला पत्रस उसके 3 अध्याय से कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। If you have Bible, I would encourage you to open your Bible and keep 1 Peter chapter 3 in front of you. और यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं अपने अपने बाइबल, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। It's a beautiful chapter which you can read. I would encourage you read later also. और ये बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप बाद में समय लेकर इस अध्याय को ज़रूर पढ़ें। About family. ये परिवार के संबंध में। And it starts with a very powerful promise. ये बहुत ही एक सामर्थ्य प्रतिज्ञा के साथ ये शुरुआत होता है। And in this, and whatever certain things are written addressing wives. और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हैं जो पत्नियों के संबंध में लिखी गई है। But those principles are equally applicable to husbands as well. और वो सारे सिद्धांत जो पत्नियों के लिखे गए हैं वो पतियों के ऊपर भी उसी प्रकार लागू होते हैं। It starts like this: You wives be submissive to your own husbands. और इस प्रकार पहले वचन में शुरुआत होती है कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। There are other scriptures which says that we should be submissive to one another. और एक जगह वचन इस प्रकार कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति अधीनता में रहना है। So even though it is specifically mentioned here that
wife should be especially submissive to her own husband. और खासकर यहाँ पे पत्नियों के संबंध में लिखा गया है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन में रहना है। There is a place for submission to one another in the family. लेकिन उसके साथ-साथ परिवार के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे की अधीनता में रहे, वो भी एक जगह होती है। Meaning, husband cannot be like a king or a commander in the army. और इसका मतलब पति जो परिवार के अंदर कोई राजा या कमांडर या सेनापति के समान नहीं होगा परिवार में। Always demanding and expecting his wife only should always be submissive to him. और हमेशा ये मांग करते हुए कि मेरी पत्नी जो है हमेशा मेरी अधीनता में उसको जीना चाहिए। There should be a submission to one another. लेकिन एक दूसरे की अधीनता में उनको रहना है। And the promise here is, if any of your husbands is disobedient to the word, और वहाँ पे एक उसके लिए वायदा क्या है कि यदि तुम्हारे पति या कोई भी जो है अगर वो परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारी जीवन जीते हैं, or to husbands, if your wife is disobedient to the word, और पतियों के लिए यदि पत्नी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनाज्ञाकारिता में जीवन जीती है, there can be a situation our spouse may not be a believer. और हो सकता है कि हमारे एक साथी या पति और पत्नी एक उनमें से एक शायद विश्वासी नहीं हो। Probably after coming to see after marriage, when you were not believers, one of you became a believer. और हो सकता है कि विवाह के समय तक शायद आप विश्वास में नहीं थे, उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति जो है वो विश्वासी हुआ, विश्वास में आया। In some other cases, husband or wife may be a so-called believer but still disobedient to the word. और दूसरे ऐसे भी घटना हो सकती है कि जहाँ पर वो विवाह के समय पर पति पत्नी थे लेकिन एक नामधारी मसीह थे, लेकिन फिर भी मसीह के वचन के अनाज्ञाकारिता में जीवन जीते थे। So there's a very powerful promise here that we can win our spouse. और यहाँ पे बहुत ही उत्तम एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि हम हमारे जो पति पत्नी जो है हम उनको जीत सकते हैं। And especially it is written, you can win him without a word. और वहाँ पे लिखा है कि बिना वचन के हम उनको जीत सकते हैं। When I first some years before, when God gave me some light, I was so surprised to see God's ways. और कुछ साल पहले परमेश्वर ने जब मुझे इस बात पर प्रकाश दिया तो मैं बहुत ही चकित हो गया कि किस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। Because I always thought a husband should always preach and teach his wife. और मैं हमेशा सोचता था कि पति होने के नाते मुझे हमेशा पत्नी को प्रचार करना, उसे सिखाना है। And I've seen many other sisters, believing sisters, who keep on preaching to their husbands. और दूसरी तरफ ये भी देखा कि एक विश्वासी जो बहन है जी, तो वो हमेशा अपने पति को प्रचार करती रहती। But here it says that you can win your husband without a word. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आप अपने पति को बिना वचन उनको प्रचार शब्दों से प्रचार किए बिना आप उनको मसीह में जीत सकते हैं। So meaning it is not our words or preaching or exhortation, advice which has power. और इसका मतलब ये है कि हमारे शब्द या हमारे जो प्रचार है या हमारे जो सलाह सूचन है उसमें सामर्थ नहीं है। It is our life or our behavior which will change them. लेकिन जो हमारा जीवन, हमारा स्वभाव है जो जीवन को परिवर्तित करता है। This is something we should never forget in our life. और इस बात को हमें कभी अपने जीवन में नहीं भूलना है। We can stop all preaching and advices at home. और घर में सारे प्रचार को या सलाह सूचन निर्देश देना, ये सारी बातों को हमें बंद करना चाहिए। It is by they seeing our behavior, our life, that is the way they can be won. और वो कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? हमारे जीवन को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर। What I meant is the one-sided teaching, one-sided preaching, as we see in many families. और कई परिवारों में हम एक तरफा प्रचार या एक तरफा इस प्रकार का हम देखते हैं। We are upset, we are disturbed, and we are irritated, so we start advices and preaching. और हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता और उसके बाद हम वो प्रचार करना या सलाह सूचन देना हम आरंभ कर देते हैं परिवार में। So that is not going to bring any result in the family. और इससे परिवार के अंदर कोई परिणाम नहीं आने वाला। But when their spouses see our chaste and respectful behavior, they will be won. We will be able to win them.
जब आपके साथी आपके जीवन के अंदर एक बदला हुआ, एक आदरणीय, एक ऐसा स्वभाव या उनके जीवन में जीवन शैली को देखते हैं, तो वो वहाँ पे जीवन को उनका जीवन परिवर्तित होगा। And I always want to, also wanted to say that we should not, suppose we, any of us, our spouses are still disobedient to the word and they are not coming to God's ways, and we should not condemn ourselves that no, it is because of my life. और कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमारे साथी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीवन नहीं जी रहे हैं या वो परमेश्वर में नहीं आ रहे हैं, तो हमें उसके कारण अपने आप को नहीं दंडित या दोषित ठहराना है कि मेरे जीवन के कारण वो नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार नहीं। This promise is not meant for our condemnation. और परमेश्वर के वायदे हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, It is meant for our encouragement and for challenging us. और ये हमारे प्रोत्साहन के लिए और हमें चुनौती देने के लिए वायदे हैं। So never ever take this word as for our condemnation. और कभी भी इस वचन को हम अपने आप को दंड की भावना या अपने आप को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल न करें। You should not think that all these years I have been so faithful, I have been behaving well, I have been doing all well in the family. और आप ये सोचेंगे शायद कि इतने सालों से मैं कितने विश्वास योग्य मेरे परिवार के रहा, कितने अच्छी तरीके से अपने आप को व्यवहार में यहाँ पर परिवार में कर रहा हूँ। Still my husband or wife, there is no change in him or her. के बावजूद भी मेरे पति या पत्नी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। And you start condemning ourselves. और इसके कारण अब आप अपने आप को दोषी ठहराना आरंभ कर देते हैं। Everything, God has a time for everything. और परमेश्वर के पास हर चीज़ के लिए एक समय होता है। Maybe through this experience, He may break our pride. और हो सकता है कि इन सारी अनुभवों के द्वारा हमारे घमंड को वो तोड़ रहा हो, We may become more humble and meek. और ताकि हम और भी दीन और नम्र बन सके। Before changing our spouse, God may be doing a work in our own life. और हमारे साथी को बदलने या उनको परिवर्तित करने से पहले परमेश्वर हमारे स्वयं के जीवन को परिवर्तित करना चाहता है, Which otherwise God would not be probably able to do in our life. और यदि ऐसा न होता तो शायद परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा न कर पाता। And in other cases, we are never, this thought has never occurred to us. Let us start it today. और यदि ऐसा विचार हमारे अंदर कभी नहीं आया तो आइए आज हम उसकी शुरुआत करें And continue to pray and trust God will fulfill His part. और निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर अपने भाग को हमारे जीवन में पूरा करेगा। So in the following verses also, the power of character is emphasized by Peter. और इसी अध्याय के अंदर आगे के वचनों में हम देखते हैं कि एक चरित्र के अंदर जो सामर्थ होता है उसके संबंध में। In verse 3, he says that your adornment should not be merely external. और वहाँ लिखा है तीसरे वचन में कि तुम्हारा श्रृंगार जो है दिखावटी या बाहरी ना हो। And he is contrasting that with the inner beauty of the hidden person of the heart. वहाँ पे जो छिपा हुआ गुप्त जो मनुष्यत्व जो होता है उससे वो वहाँ पर विपरीत उसके बारे में वो बात कर रहा है। Let's speak about the character again. और यहाँ पर चरित्र के बारे में बात कर रहा है। That speaks about Christ likeness in us. और वो हमारे अंदर मसीह के समानता होना उसके बारे में वो बात कर रहा है। The hidden person of the heart. और हमारे हृदय का छिपा हुआ मनुष्यत्व। And it says that with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit. और वहाँ लिखा है कि नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। See that expression, gentle and quiet spirit. और यहाँ पे लिखा है कि मन की दीनता या एक नम्र आत्मा। It is not a preachy spirit. और यहाँ पे कोई प्रचार करने वाली आत्मा नहीं लिखा है। It is a gentle and a quiet spirit. और बहुत ही कोमल और एक शांत आत्मा के बारे में लिखा है। It is imperishable quality. और जिसके अंदर एक अविनाशी गुण पाए जाते हैं। And that is precious in the sight of God. और ये परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। So God can really refresh and renew and encourage our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन को सच में बहुत ही नया कर सकता है और उसको बदल सकता है। When we see God's benchmark for us. और जब हम परमेश्वर के बेंचमार्क या उसके जो निर्देश अंतिम है हमारे लिए उसको देख पाते हैं। We can, trusting in the Lord, we can focus attention on ourselves. और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम अपने ऊपर भी अपने ध्यान को बनाए रख सकते हैं। Than putting the spotlight on our spouses. और हमारे
हमारे जो पति या पत्नी उसके ऊपर ध्यान न लगाते हुए अपने आप के ऊपर हम ध्यान को लगाते हैं and that will save us. और वो हमको बचाता है Our life will be further refined. और हमारा जीवन आगे बढ़ते क्रम पर और भी शुद्ध होगा And along with that, God will do His work in our spouse's life. और परमेश्वर हमारे पति या पत्नी के जीवन के अंदर में उस कार्य को करेगा उसकी अनुमति देते हुए। So we should never forget to continue to pray and trust God for God's work in our family members. और हमें कभी भी परमेश्वर पर भरोसा रखने और प्रार्थना करने के लिए नहीं भूलना है हमारे परिवार के अंदर कार्य करने के संबंध में, Whether it's husband or wife or children. और वो शायद पति या पत्नी या बच्चे हो सकते हैं। And we should expect and hope that God will fulfill His part. और हमें अपेक्षा करना या आशा रखना है कि परमेश्वर अपने भाग को ज़रूर हमारे परिवार में पूरा करेगा। And in verse 6 we read that having allowed God to do His work in our life. और जिस 6 वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर को अनुमति देते उसके कार्य को हमारे जीवन में करने के द्वारा We can live a life without fear. तब हम बिना भय के जीवन को बिता सकते हैं We can drive out all the unhealthy fear. और बहुत ही जो होते हैं ऐसे भय को हमारे जीवन से हम दूर कर सकते हैं। Remember, this is written in the context of our family. और ये परिवार के संदर्भ में लिखा हुआ वचन ये है। We should not have an unhealthy fear. What will happen to my husband? What will happen to my children? और हमें ऐसे अस्वास्थ्यकारक ऐसे भय में जीवन नहीं बिताना है कि मेरे पति के साथ क्या होगा, पत्नी के साथ क्या होगा। If we are doing God's will in our life, at least if we are trying to do God's will in our life, we can live without a fear. और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को करने का प्रयत्न कर रहे हैं हमारे जीवनों में, तो हमें बिना भय के जीवन को बिताना है। In verse 3, Peter is speaking to husbands. और वहाँ पे फिर 7 वचन में पतियों के बारे में पतरस लिखता है, You husbands in the same way, और पति तुम इस प्रकार से live with your wife in an understanding way. और तुम भी अपनी पत्नियों के साथ समझ के साथ या बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करें। It's something which you can pause, and we husbands should pause and think about ourselves. और यहाँ पर सारे पति यहाँ पर थोड़ा समय रुक कर अपने बारे में सोच सकते हैं। Are we living with our lives with our wives with an understanding way? और क्या हम हमारे पत्नी के साथ एक बुद्धिमानी या समझ की रीति से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। And it is especially written, remember that your wife God has created as a weaker vessel. और खासकर यहाँ पे आगे लिखा है कि परमेश्वर ने आपके जो पत्नी जो है स्त्री को एक निर्बल पात्र जानकर उसको बनाया है। Because God has made woman as a weaker vessel. क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को एक निर्बल पात्र के समान बनाया है। She is sensitive in her emotions. और उसकी जो भावना है उसके प्रति आप सेंसिटिव रहे। That is how God has made them. और इसी प्रकार परमेश्वर ने उनको बनाया है। God has not made woman like a man. और स्त्रियों को पुरुष के समान नहीं बनाया है परमेश्वर ने। One of the reason God has made woman weaker or sensitive is because God has intended her to be a mother. और एक कारण परमेश्वर ने उनको निर्बल बनाया है ये है ताकि परमेश्वर उनको एक माता का दर्जा उनको देना चाहता था। इस कारण से We must notice how a mother is sensitive to children as compared to father. और आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा कि पिता की तुलना के अंदर माता जो है वो बच्चों के प्रति कितने संवेदनशील उनकी ज़रूरत के प्रति होती है। God has made them weaker vessel with a purpose. और परमेश्वर ने उनको निर्बल पात्र एक उद्देश्य के साथ बनाया है। It is good. We should accept that reality. और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें उस वास्तविकता को ग्रहण करना है। And therefore we should live with her with an understanding way. और इस कारण से हमें उनके साथ बुद्धिमानी या समझदारी से उनके साथ बर्ताव करना है। Many problems in a Christian family is husband doesn't know how to live with his wife in an understanding way. और बहुत सारे मसीह परिवार के अंदर बहुत सारी समस्या इसलिए होती है क्योंकि पति जो है अपनी पत्नियों के साथ समझ या बुद्धिमानी से व्यवहार करना नहीं जानते हैं। He may be a good manager at workplace. और हो सकता है अपने काम की जगह पर बहुत ही बेहतरीन वे एक मैनेजर हो सकते हैं। But at home he is not an understanding person. लेकिन घर के अंदर वो एक समझदार पति नहीं है।
very often root of the problem lies there. और वहाँ पर वो ही सारी समस्याओं का जड़ वहीं पर है। And he doesn't understand his wife. और वो अपनी पत्नी को नहीं समझता है। And it also says that show her honor. और वहाँ पे लिखा है कि उसका आदर करो। And once I read several years before, like when I was young, I was so surprised to hear that. और जब मैं जवान था, इस बात को जब मैंने पढ़ा कि आदर करने के संदर्भ में लिखना है, मैं बहुत ही चकित हुआ इस बात को पढ़ के। Because we in India, we never hear about the need for husband to honor his wife. और हम भारत की संस्कृति में कभी भी एक पति को पत्नी को आदर करना चाहे, इस बारे में ज़्यादा नहीं सुनते हैं। I also learned this principle: if you give honor, you will receive honor. और इस सिद्धांत को मैंने सीखा कि यदि हम आदर को देंगे तो आप आदर को उसके बदले में प्राप्त करेंगे। And there is a specific reason also mentioned here why we should honor our wives. और उसका कारण भी यहाँ पे लिखा है कि क्यों हमें अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए। It is written that they are partners in receiving God's blessings. और हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए वे संगी वारिस है। You must have heard about a partnership business. और वहाँ पे आपने पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में सुना होगा। When there are two partners, they have equal rights. और जहाँ पे दो भागीदार होते हैं जो उनके दोनों ही एक समान उनके वारिस होते हैं। Any benefit, success out of the business will come jointly to those partners. और कोई भी उसमें से नफ़ा होता है या कोई भी उसके अंदर से उनको कुछ भी मिलता है तो ये दोनों ही जो भागीदार होते हैं उनको एक समान उसमें से भाग मिलता है। In the same way, God has designed in the family husband and wife to be partners. उसी प्रकार परिवार के अंदर परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक भागीदार जो एक संगी वारिस इस प्रकार उनको बनाया है। There is a responsibility and there is a right. और उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है और उसके साथ एक हक भी है। So have you thought about that, husbands and wife? Have you thought about that? I have a responsibility also. It is not I have a right. और क्या हम पति पत्नी के रूप में क्या हमने ये सोचा है कि केवल ये मेरा हक है, उस प्रकार नहीं, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी एक दूसरे के प्रति हमारी है। We receive our rights only when we are responsible also. और जब हम जिम्मेदार होते एक दूसरे के प्रति तब ही हमारे उन हकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। There is no rights without the responsibility attached to it. और जिम्मेदारी के बिना कोई भी हक को हम प्राप्त नहीं कर सकते। So it applicable for both husbands and wives. और ये पति पत्नी दोनों के ऊपर लागू होता है। And it also says that when we are understanding that we are partners in receiving God's blessing, then only we will our answers, our prayers will be answered. और ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। Yeah, so there is a great need in the family for a husband and wife to be united as a partners, knowing और that our prayers will be hindered otherwise. और परिवार के अंदर पति और पत्नी को एक भागीदार या संगी वारिस के समान एक होने की बहुत अधिक ज़रूरत है जिससे कि हमारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। So that passage summarized in the following verses. और उसके आगे के वचनों में ये वचन जो हो वहाँ पे अंत होता है In verse 8, वचन 8 में, to sum up all of you to be harmonious. अतः सबके सब एक मन और दयालु हो। In a way, it is a summary. और यहाँ पर उसका एक अंतिम वहाँ पे सारांश लिखा गया है। It is a conclusion. मतलब एक अंतिम सारांश इस बात का लिखा हुआ है। God's desire is that all of us make efforts to bring harmony in the family. इसका मतलब हम परिवार के अंदर सभी प्रयत्नों को करें ताकि हम परिवार के अंदर एक एकता को बनाए रखें। Why cannot husband cannot blame the wife that I had done my part and it is her responsibility. और पत्नी जो है पति पत्नी पर दोष नहीं लगा सकता कि अब मैंने मेरा भाग कर लिया है और अब वो उस पर दोष लगा रहा है, इस प्रकार नहीं। There is no place for fault finding. और परिवार के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर एक दूसरे की हम गलती को ढूंढे। Yeah, harmony happen only both sides work towards it. और दोनों ही भाग ये साथ में जब कार्य करेंगे तभी वहाँ पर एकता आएगी। And second thing is written, we should be sympathetic in the family. और यहाँ पे लिखा है कि हमको एक दूसरे के प्रति करुणामय बनना है। We can see when we are sitting alone, what are our thoughts toward our spouses?
और जब हम अकेले बैठते हैं हमें सोचना है कि हमारे पति या पत्नी साथी के संबंध में हमारे किस प्रकार के विचार है Are our thoughts sympathetic to our wives? और क्या हमारे विचार बहुत ही उसको समझ या उसकी करुणा से भरे हुए हैं। Similarly, the wife's thoughts about her husband, is it sympathetic? और क्या पत्नी के विचार पति के प्रति उसकी जो आवश्यकता है उसके प्रति संवेदनशील ऐसे विचारों के साथ भरे हुए हैं Or we are hard thoughts towards them? और क्या एक दूसरे के प्रति बहुत ही कठोर विचारों को हम रखते हैं We don't see the hard working of our husbands. और हमारे पति कितनी कड़ी मेहनत करते उसे हम नहीं देख पाते हैं And because the husband don't see how hard working the wife is at home. और पति ये देख नहीं पाते कि पत्नी कितनी कड़ी परिश्रम करती है घर के अंदर We can nurture sympathetic thoughts towards one another. और हम ऐसे एक संवेदना से भरे हुए विचारों को एक दूसरे के प्रति हम हमारे जीवन में हम उसकी खोज कर सकते हैं It speaks about kind-hearted. और वहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही कोमल हृदय या करुणा में हृदय These are thoughts toward our spouses. We have kindness towards him or her. और हमारे पति पत्नी के विचार जो होने चाहिए वो बहुत ही काइंडनेस या दया से भरे हुए होने चाहिए I think this person is always the same. उसका मतलब ये हमेशा ये व्यक्ति एक समान है There is no change in his life. उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है And we have very hard thoughts towards our spouses. और हो सकता है हमारे साथी के प्रति बहुत ही कठोर विचार हो सकते हैं We are soft to ourselves, but we are hard towards our spouses. और हम अपने प्रति स्वयं के प्रति बहुत ही नर्म हृदय के होते हैं और हमारे साथी के प्रति हम बहुत ही कठोर हृदय के हो जाते हैं It also say, be humble in spirit. और वहाँ पे लिखा है हमारी आत्मा के अंदर हमें नम्र बनना है Humility means what? और ये नम्रता यहाँ पर है उसका मतलब क्या है We recognize our own limitation, our own faults, our own failures. और हमारी असफलता हमारी मर्यादा हमारी जो कमी घटी या गलतियाँ उसको हम जान पाते हैं We cannot be busy on others. और हम दूसरों के बारे में व्यस्त नहीं होते So may God help, dear brothers and sisters, और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर हमारी सहायता करे and help us to be. Let us be encouraged first of all, और सबसे पहले आइए हम प्रोत्साहित हो आज and let us recognize our own need. और सबसे पहले हम अपनी स्वयं की ज़रूरत को आज पहचानें Even if everything is so good, let us decide. Let us remember that it can be God wants us to be still better. और हो सकता है सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हो आपके जीवन परिवार के अंदर लेकिन परमेश्वर और भी बेहतरीन कुछ आपको वहाँ पर ले जाना चाहता है Don't foolishly boast that my family is better than the other brother's family. और मूर्खता के साथ इस बात पर गर्व न करें कि मेरा परिवार औरों के परिवार से बहुत ही अच्छा या बेहतरीन है We try to show off to others. I am good, but I am better than you. और ये लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश न करें कि मैं औरों से बेहतर या और भी उत्तम हूँ Instead, we can sense the need for us to go further to Christ-likeness. लेकिन हमारी ज़रूरत को हम पहचान सकते हैं कि मसीह के उस मंजिल जो उसने ठहराया उसके आगे और भी बेहतरीन बनने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं And others who think we are so much lagging behind, और दूसरे जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं don't be discouraged and desperate. और आप निराश न हो अपने आप को आप कभी भी उस हार न माने वहाँ God can start His work today. परमेश्वर आज अपना कार्य आपके जीवन में आरंभ कर सकता है We can have a fresh start in our family today. और आपके परिवार में एक नई शुरुआत एक ताजगी से भरी हुई शुरुआत आज हो सकती है And God will do His part. और परमेश्वर है जो अपने कार्य को पूरा करेगा If we are sincere, if we are doing best of what we can, God will definitely do the rest. और यदि हम गंभीर है और यदि हमारी योग्यता में जितना हम कर सकते हैं उतना बेहतरीन करते हैं तो परमेश्वर बाकी का ज़रूर उत्तम करेगा आमीन।